नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा नरगिस दत्त, सुनील दत्त और संजय दत्त का है। संजय दत्त उस वक्त बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे थे। साल 1981 में संजय दत्त की फिल्म रॉकी रिलीज होने वाली थी। संजय को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। फैमिली ने छोटे संजू को दूसरों की नकल उतारते और एक्टिंग की ओर झुकते हुए देखा था। ऐसे में पूरा परिवार संजय दत्त को स्क्रीन पर देखने के लिए उत्सुक था। ऐसा भी हुआ था जब संजय दत्त फिल्म रॉकी की शूटिंग कर रहे थे और उस वक्त उनका पूरा परिवार उन्हें सपोर्ट करने के लिए सेट पर पहुंचा था। संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि फिल्म रॉकी का एक सीन था जिसमें उन्हें खिड़की से जंप मारनी थी। वो पहला ही शॉट था और उनकी फैमिली उनके सामने थी। वो शूटिंग देखने और उन्हें सपोर्ट करने पहुंचे थे। संजय दत्त ने बताया था कि उस वक्त वो बेहद घबरा गए थे क्योंकि उनके पिता उनके सामने थे, बहनें भी उनके सामने खड़ी थीं। उस वक्त उनके जहन में एक ही बात चल रही थी कि अगर पहली बारी में शॉट ओके नहीं हुआ तो बहुत खराब बात होगी। लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने उस शॉट को पूरा किया और संजय का वो शॉट पहले ही टेक में ओके हो गया था। जब संजय दत्त की ये फिल्म बनकर तैयार हुई उस वक्त परिवार संजू की पहली फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड था। लेकिन दूसरी तरफ मां नरगिस बहुत बीमार थी। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो बेड पर ही रहती थी। सुनील दत्त ने इस बारे में एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 1981 में संजू की पिक्चर रिलीज हो रही थी। एक कलाकार के लिए उसकी पहली फिल्म क्या मायने रखती है आप सभी जानते हैं। उस वक्त मेरी धर्मपत्नी ने मुझे कहा कि मुझे संजू की पिक्चर देखनी है, मैं उसका प्रीमियर देखने जरूर जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने डॉक्टरों से परमिशन भी ली। उन्होंने आगे कहा कि मैंने एम्बुलेंस का अरेंजमेंट भी कर लिया, स्ट्रेचर का अरेंजमेंट कर लिया, व्हीलचेयर का बंदोबस्त भी कर लिया। वो कह रही थी कि अपने बच्चे की फिल्म जरूर देखना चाहती हूँ। हमने टिकट वगैरह भी बुक करा लिए। वो कह रही थी कि मैं साथ में बैठूंगी, साथ में आप दोनों के बैठकर देखूंगी। 7 तारीख को प्रीमियर था, लेकिन 3 तारीख को ही नरगिस ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद हमने संजू की पिक्चर देखी। हमने नरगिस की सीट बुक कर रखी थी, वो सीट खाली रही। संजू फिल्म देखकर समझ नहीं पा रहा था कि वो हंसे या रोए, और यही हाल मेरा भी था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।